दिस अजोर एडमिन वाला पार्ट। एक्चुअली मैंने ये बता दिया था बट फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ, और जस्ट टू अंडरस्टैंड हायरार्की वगैरह कैसी रहती है फ्रॉम रिसोर्स ग्रुप लेवल। ठीक है, सो कमिंग बैक टू अवर अजोर एडमिन पार्ट। बेसिकली ये हमारा जो फ्री सब्सक्रिप्शन है अपन उसको कंट्रोल कैसे देंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने अपना फ्री सब्सक्रिप्शन बना लिया, या फिर हम एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा जैसा हम शुरुआत से अपना डिस्कशन कर रहे थे, वी आर अ ऑर्गेनाइजेशन एंड वी वांट पर्टिकुलर ग्रुप टू गेट पर्टिकुलर टास्क और गेट पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्सेस। तो सब्सक्रिप्शन पे कैसे, रिसोर्स ग्रुप पे कैसे, एडीएलएस जैन पे कैसे, तो कैसे हम एक्सेस दे सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी हमारे रिसोर्सेज फॉर डीई वाले चैप्टर में मैंने बता दिया था कि फ़्लो कैसा रहता है, कि एक रिसोर्स ग्रुप रहता है, रिसोर्स ग्रुप लेवल, उस पर रीडर या कंट्रीब्यूटर एक्सेस रहता है। उसके बाद उसके अंदर के रिसोर्सेज रहते हैं। रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे हमने ऑलरेडी रिसोर्सेज फॉर डीई में देखा था, स्टोरेज अकाउंट देख रहे हैं, सिनैप्स वर्कस्पेस देख रहे हैं, स्पार्क पूल देख रहे हैं, राइट। तो ये अपने इंडिविजुअल रिसोर्सेस है अंडर योर रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, सो ये कैसे इनवाइट करना है, तो अजोर पोर्टल पे जाओ, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी यूज़र्स। तो मैं वापस से होम इससे बता देता हूँ। ठीक है, सो अगर मुझे कोई एक नए बंदे को इनवाइट करना है, इफ़ समबडी इज़ ज्वाइनिंग माय ऑर्गेनाइजेशन, मैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी में जाऊँगा, वहाँ पे ऐड करूँगा यूज़र इनवाइट एन एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है, इनवाइट एन एक्सटर्नल यूज़र के बाद मैं उस यूज़र का यहाँ पे एंटर यूज़र नेम, यूज़र ईमेल जो भी रहेगा, ईमेल @gmail.com, उसमें क्या है, एक्सटर्नल यूज़र जो भी नाम रहेगा, लेट्स से कमल हसन, ठीक है, कि हाय कमल हसन, हाय कमल, प्लीज़ एक्सेप्ट माई इनवाइट, एक्सेप्ट माई इनवाइट। ठीक है, ये ऐसे हम उसको एक्सटर्नल यूज़र को इनवाइट करते हैं। फिर मैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह में जाऊँगा, उसका जो भी नाम है, या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कमल, फिर हसन, फिर उसका लेट्स से कमल हसन हमारे इधर एक डेटा इंजीनियर है। ठीक है, हमारी कंपनी है यशराज प्रोडक्शंस। तो ऐसे अपन उसका नाम देते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह दे के जो भी है उसको फिर बुला लो, रिव्यू एंड इनवाइट वो भेज देगा। ठीक है, ऐसे अपन इनवाइट कर देते हैं। तो इससे फर्स्ट पार्ट है कि हम अपने एक एक्सटर्नल यूज़र को कैसे बुलाते हैं। अब मैं वापस से कैंसिल करता हूँ, ये था फर्स्ट पार्ट वेयर वी आर इनवाइटिंग एक्सटर्नल यूज़र। अब आता है एक्सटर्नल यूज़र को एक्सेस दे दिया। अब आता है मैंने जो सब्सक्रिप्शन लेवल पे जो बोला था, सब्सक्रिप्शन लेवल पे पहले रिसोर्स ग्रुप लेवल का एक्सेस रहता है। तो जैसे हमारा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ये हमने बना के रखा है RGE लर्न डी ग्रोसरी, ये अपना रिसोर्स ग्रुप है। ये किसके नीचे आता है, ये सब्सक्रिप्शन के नीचे आता है, एक मैनेजमेंट ग्रुप है, उसके अंदर में रिसोर्स ग्रुप करके आता है। और ये क्या है, ये इतने सारे अपने रिसोर्सेस है, करेक्ट, ये अपने रिसोर्सेस है। अब इनको इंडिविजुअल मुझे एक्सेस देना है। जैसे मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ये अपना ADLS लर्न डी, ये स्टोरेज अकाउंट है। ये कौन सा स्टोरेज अकाउंट है, ये ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट है। क्यों ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे हायरार्किकल नेम स्पेस डिसेबल्ड है। हायरार्किकल नेम स्पेस डिसेबल्ड होने के वजह से ये ADLS में नहीं बना है। इसका कंट्रोल कैसे देता है, एक्सेस कंट्रोल IAM में जाइए, ऐड रोल असाइनमेंट में जाइए, यहाँ पे आपके प्रिविलेज्ड, अगर उसको रीडर का एक्सेस देना है तो रीडर वाला सिलेक्ट करना और फिर नेक्स्ट दबाना, या फिर उसको अगर कोई अच्छा एक्सेस देना है प्रिविलेज वाला, तो प्रिविलेज में जाके कंट्रीब्यूटर सेलेक्ट करना, कंट्रीब्यूटर के बाद नेक्स्ट, उसके बाद उसका मेंबर। तो वंस यू इनवाइट कमल हसन तो आप एक, ठीक है। सो ये था रिसोर्स ग्रुप लेवल का, रिसोर्स ग्रुप लेवल भी नहीं, ये था अपना स्टोरेज अकाउंट लेवल का, एक पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के अंदर का रिसोर्स, उसका एक्सेस। अभी हम रिसोर्स ग्रुप लेवल पे एक्सेस देना है, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले फिर से दिया था। ये है एक्सेस कंट्रोल में गया मैं वापस से, ऐड रोल असाइनमेंट, सेम प्रोसेस। लेट्स वेट। ठीक है, सिनैप्स वर्कस्पेस, अभी हम सिनैप्स वर्कस्पेस का भी देखेंगे कि कैसे लेवल का एक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिसोर्स ग्रुप पे हमें उसको रीडर बनाना है, मल्टीपल टाइप्स के एक्सेस ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल मुझे कमल हसन को अभी
वापस से उसमें कंट्रीब्यूटर का एक्सेस देना है। कंट्रीब्यूटर वाला एक्सेस इज बेसिकली ग्रांट फुल एक्सेस टू मैनेज, ये जो डिटेल्स अपन देख लेते हैं क्या रहते हैं, क्या परमिशन रहते हैं एज अ कंट्रीब्यूटर को। तो ग्रांट फुल एक्सेस और मैनेज ऑल रिसोर्सेज डज नॉट अलाउ टू असाइन रोल्स, मतलब जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो रोल्स, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या फिर एक मेंबर को असाइन कर रहा हूँ, वो नहीं कर पाओगे आप। बट आप यहाँ पे अपने रिसोर्सेस को रीड करना, राइट करना, डिलीट करना, वो कर पाओगे। मतलब आप अपना खुद का ADLS अकाउंट यहाँ पे ADLS डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो ये था अपना रिसोर्स ग्रुप। फिर रिसोर्स, हमने अभी रिसोर्स ग्रुप का एक्सेस देखा, हमने रिसोर्स का भी देखा। अब हम सिनैप्स पे जाएंगे, विच इज़ और मेन डेटा इंजीनियरिंग वर्क स्पेस। सिनैप्स एनालिटिक्स, मैं यहाँ पे गया हूँ। ये कुछ ऐसा ओपन होता है पोर्टल, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसका ओपन पोर्टल करेंगे। ये हमें एक्सेस पूछ रहा है, ठीक है। पोर्टल पे जाके ओपन स्टूडियो, सिनैप स्टूडियो, ऐसा पोर्टल ओपन करेगा तो वो अपना ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ओपन हो जाएगा। इसमें मैनेज में जाऊंगा मैं। इसमें मैनेज के अंदर एक्सेस कंट्रोल ऑप्शन है। एक्सेस कंट्रोल ऑप्शन में मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी हम यहाँ से ऊपर जो ऑप्शन है आपका ऐड, वहाँ पे जाके आप अपना रोल सिलेक्ट कर सकते हो। सिनैप्स एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब सारी चीज़ें एक्सेस देना वगैरह भी वो कर पाएगा। या फिर अगर हमें उसको आर्टिफैक्ट यूज़र करना है या सिनैप्स कंट्रीब्यूटर करना है, कंट्रीब्यूटर मतलब वापस से एक्सेस नहीं दे पाएगा बट डिलीट, मॉडिफाई वो सब करेगा। तो सिनैप्स कंट्रीब्यूटर सेलेक्ट करो, उसके बाद अपना कमल हसन का नाम सर्च कर लेना, वो आ जाएगा। तो ऐसे आपका आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू गिव इंडिविजुअल लेवल पे एक्सेस, पाइपलाइन वगैरह लेवल पे या फिर नोटबुक लेवल पे भी एक्सेस दे सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे फ्लो पे कि पाइपलाइन का फ्लो कैसा रहेगा। एक हाई लेवल का फ्लो जैसा रिक्वेस्टेड था। सो दिस इज़ योर पाइपलाइन। what this pipeline is having, it is having a lookup control table. what is it is doing is lookup table क्या रहता है, ये lookup activity रहती है। ये जो ब्लॉक है इसको lookup activity बोलते हैं। और ये जो ओपन एरिया है, ये जो ओपन एरिना है, इतना अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ तो ये कैनवास है, ये इतना बड़ा आपका कैनवास है। इस कैनवास में आप यहाँ से आपके एक्टिविटीज़ रहती है, उसके इस एक्टिविटी में आप एक लुकअप एक्टिविटी पुल करते हो। लुकअप एक्टिविटी क्यों यूज़ करते हैं कि आप एक कंट्रोल टेबल वाटरमार्क टेबल जो हमने बनाया था, मैं ओपन करता हूँ कंट्रोल टेबल और वाटरमार्क टेबल भी, ADLS लर्न डी, ब्लॉब सर्विस, मेटा डेटा। तो दिस इज़ वन ऑफ द 2 कंट्रोल टेबल दैट आई हैव बिल्ट। कंट्रोल टेबल एक है जो हमारा सोर्स से लेके जा रहा है डेटा इनटू योर ADLS, और दूसरा है अपना सिल्वर टू गोल्ड। तो कंट्रोल टेबल पहले ये ओपन करता हूँ। तो इसमें अगर आप देखोगे, इसके अगर आप इंफॉर्मेशन देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे उसके क्या उस डेटा की जर्नी कैसी होनी चाहिए, सोर्स से लेकर तो फिर ब्रॉन्ज लेयर से लेकर तो सिल्वर लेयर तक। तो ये फॉर्मेट उसके सारे कौन से मॉड्यूल का है, उसका सोर्स फाइल क्या है, उसका पाथ क्या है, सोर्स का पाथ क्या है, सोर्स के अंदर ये आया है ऐसा ऐसा, फिर उसके अंदर ब्रॉन्ज करके टेबल स्टोर करना है, कौन से फॉर्मेट में करना है, किस टाइप का लोड है, वो सब अपन ने इस कंट्रोल टेबल में बताया है। अब मैं वापस से कंट्रोल टेबल में जाऊँगा। कंट्रोल टेबल में it is pointing to this particular table, and how it is pointing to, it is pointing via data set. We have selected, सेटिंग में जाओ, ये डेटा सेट है, सोर्स डेटा सेट है। सोर्स डेटा सेट किससे बनता है, लिंक्ड सर्विस से। तो लिंक्ड सर्विस एक कनेक्शन है, किस चीज़ का कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपके उस पर्टिकुलर ADLS लर्न डी, ये जो है ADLS लर्न डी, इसको कनेक्शन, पहले कनेक्शन देना पड़ता है। एक स्टोरेज अकाउंट की है, वो ऑटोमेटिकली दे दिया है अपन ने, बट इसको हम अजोर की वॉल्ट से भी देखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। सो ये सब दिया है। उसका पाथ, फाइल पाथ, तो वो फाइल पाथ यहाँ से लेगा, इस पर्टिकुलर कंट्रोल टेबल से वो फाइल पाथ लेगा। क्या है फाइल पाथ, अच्छा वो पैरामीटर है सोर्स फाइल पाथ, ये यहाँ के पैरामीटर्स है बेसिकली। वो डायनेमिक रखने के लिए अपन ने यहाँ से किया है। बेसिकली इस पर्टिकुलर डेटा सेट में अपन पैरामीटर्स डिफाइन किया है, फाइल पाथ और फाइल नेम, और इसको अपन ने डायनेमिक रखने के लिए यहाँ पे ऐड किया। अब ये वाली चीज़
अपन जब अपने पाइपलाइन में जाएंगे तो डायरेक्टली अपने को डेटा सेट प्रॉपर्टीज़, फाइल पाथ और फाइल नेम है, हम कंट्रोल टेबल बताएंगे और सिनैप्स कंट्रोल टेबल। बेसिकली अपन ने उसमें लोकेशन, ये वाला लोकेशन दे दिया, सिनैप्स कंट्रोल टेबल ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमने फ़िल्टर एक्टिविटी लाई है। फ़िल्टर एक्टिविटी क्या कर रही है? सो इस पर्टिकुलर लुकअप एक्टिविटी डॉट आउटपुट डॉट वैल्यू, उसका आउटपुट क्या रहेगा अपन वो देखा है, ठीक है। फिर उसमें से हमने कंडीशन लगाई कि सिर्फ वाई वाले फिल्टर वाले पास करो। ये जो एक्टिव फ्लैग है इसके अंदर जो वाई वैल्यूज़ है सिर्फ ये वाले वैल्यूज़ ही पास करो, उसके बाद वाले छोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद आता है फॉर ईच एक्टिविटी। फॉर ईच एक्टिविटी हमारे इटरेशन का काम करता है। हम रादर देन एक एक कॉपी एक्टिविटी ला के रखो और उसको रन करो, एक ही कॉपी फॉर ईच एक्टिविटी के अंदर एक ही कॉपी एक्टिविटी रखो और उसके अंदर पैरामीटर्स ऐसे पास करो कि इट विल वर्क फॉर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स। तो फॉर ईच एक्टिविटी के अंदर भी हम सेटिंग में देखते हैं कि बैच काउंट 5 है, मतलब मैक्स 5 को ही ये एंटरटेन करेगा। अगर मैं इसको 3 करूँगा तो जब आप उसको ट्रिगर करोगे तो ये सिर्फ 3 रन करेगा, बाकी 2 को होल्ड करेगा। 2 इन द सेंस अभी अपने 7 है तो वो बाकियों को होल्ड करके रखता है और सिर्फ 3 को पैरेलली रन करने करके करेगा वो, ठीक है। अब हम उसके उसके अंदर क्या है, एक कॉपी एक्टिविटी है, अपन उसको ओपन करते हैं। कॉपी एक्टिविटी उसके बाद क्या है, कॉपी एक्टिविटी उसमें अपन क्या डाल रहे हैं, सोर्स टू सिंक। अब हमारा सिनेरियो मैंने पहले ही बता दिया था, हमारा सिनेरियो मोस्टली जो अजोर डी है, हमारा सिनेरियो इस डायग्राम से मिलता जुलता है। इस डायग्राम से मिलता जुलता है और हमने सिनेरियो क्या रखा है कि हमारा जो डेटा सोर्स है जो ऑन प्रेमाइज रहता है, हम उसको हमारे ADLS में प्रेजेंट है ऐसा हमने सोचा था, तो उसके यहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज़ कॉपी एक्टिविटी क्या कर रही है, एक सोर्स कनेक्शन जो है अपना सोर्स, वो अपना सोर्स कनेक्शन क्या है, वो अपना क्या कह सकते हैं, ये सोर्स फोल्डर है जो अपन ने अलग से एक ADLS में दिया है, वहाँ से उठा रहा है। और डेस्टिनेशन उसका एक ब्रॉन्ज फोल्डर है। अगर मैं इसको ओपन भी करने का रखूँ तो मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखता है वो। हम यहाँ पे डेटा में जाएंगे, डेटा में आप अपने कौन सी चीज़ें माउंटेड है, इंटीग्रेटेड है, जैसे हमने पहले भी हमने डिस्टिंग्विशन में देखा था डेटा फैक्ट्री और सिनैप्स में, तो ADLS Gen 2 इंटीग्रेटेड रहता है, अपन उस पर माउंट करके उसके अंडरलाइन इधर ही देख सकते हैं बेसिकली। सो कंटेनर में गया मैं, कंटेनर में अपन ने, मैंने जैसे बताया था, हमने इमेजिन किया ये सोर्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये सिंस दिस इज अ कंडीशन, ये ऑन प्रेम रहेगा, यहाँ से अपन उठा के उसको ब्रॉन्ज लेयर में डाल रहे हैं, ब्रॉन्ज लेयर में, ठीक है। तो ये कॉपी एक्टिविटी क्या करेगी, ब्रॉन्ज टू सिल्वर डाल देगी ऐसे। तो ये एक हो गया, ये अपना वन पार्ट ऑफ पाइपलाइन हो गया। अपन अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाली मेन पाइपलाइन देखते हैं। बिफोर डूइंग दैट लेट मी जस्ट स्टॉप इट, दैट्स इट फॉर नाउ, बाय।